Okay. Hi guys, welcome back to BPSC Assist. Today I am discussing about keywords. Keywords used to spoken in English nowadays without English speaking, not impress yourself each other to another. दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार जबरदस्त कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या है, हम लोग इस कीवर्ड्स के माध्यम से सीखेंगे। जैसे कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स आपका आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, यूज्ड टू मीन्स यूज्ड टू का प्रयोग करके हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे और कैसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले आप लोग देखिए यूज्ड टू मीन्स होता क्या है। सबसे पहली चीज आप इसके मीन्स के बारे में जानिए, इसकी मीनिंग में। तो देखिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है क्या कि पास्ट टेंस में आदत संबंधी प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए। क्या बताया गया कि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में आदत जो होती है, हैबिचुअल होती है, उस आदत की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग हम एक एग्जांपल देते हैं, बात करिए। जैसे कह दिया जाए मुझे अंग्रेजी पढ़ने की आदत थी। क्या थी? मुझे अंग्रेजी पढ़ने की आदत थी। आई यूज्ड टू रीड इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत थी। तो क्या बोला जाएगा कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर। तो यूज टू का हम लोग प्रयोग करके पढ़ने वाले हैं क्या, एक सेंटेंस बनाने वाले हैं। जैसे देखिए आदत संबंधी की प्रक्रिया को व्यक्त किया जाएगा यहाँ पे, और वो भी आदत कैसी होनी चाहिए, आपको पास्ट टेंस वाली आदत होनी चाहिए। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग इसके स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिएगा, प्लस उसके बाद आप क्या देखेंगे, यूज्ड टू प्लस ये इंफिनिटिव टू हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। और ये भी आप लोग याद रखिएगा विशेष बात कि यूज्ड टू जो होता है वो आदत संबंधी प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग को विशेष याद रखना है कि जहां पे हैबिचुअल हो जाए, हैबिचुअल फैक्ट की बात हो जाए, जब आप आदत संबंधित प्रक्रिया को व्यक्त किया जाता है वहां पे यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। चलिए जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे राजीव को, एक एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा सेंटेंस लिख दिया गया, राजीव मोनिका को प्यार करता था। डोंट टेक सीरियस राजीव एंड मोनिका जस्ट फॉर फन। ओके, राजीव मोनिका को प्यार करता था। दिस सेंटेंस शो दैट हैबिचुअल इन पास्ट टेंस। इस देखिए आपको क्या ये शो कर रहा है, राजीव मोनिका को प्यार करता था, यानी कि क्या करता था। नाउ डेज डजंट मैटर करता है या नहीं करता है, इस पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ पास्ट टेंस में दिखा रहा है कि ये आदत संबंधी प्रक्रिया है यहाँ पे। तो जब आदत संबंधी प्रक्रिया हो जाए वो भी पास्ट टेंस में, तो सबसे पहले आप यूज करेंगे यूज्ड टू। यूज्ड टू का प्रयोग करके आप सेंटेंस को क्रिएट करके कन्वर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जस्ट फॉर राजीव सो दैट सब्जेक्ट मोनिका हेयर, ऑब्जेक्ट लव, प्यार करना मीन्स मेन वर्ब। आप इसको ट्रांसलेशन करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, राजीव, ठीक है, मीन्स यूज्ड टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव टू मोनिका। दिस सेंटेंस इज कन्वर्टिंग टू इंग्लिश। ओके, ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज तो पता चल गई कि पास्ट टेंस में, आपको क्या पता चल गया कि पास्ट टेंस में जब आदत संबंधी प्रक्रिया हो वहां पे यूज टू का प्रयोग करेंगे। बट इस सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट भी किया कर सकते हैं। कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, जैसे राजीव मोनिका को प्यार नहीं करता था, निगेटिव सेंटेंस भी इसको शो किया जा सकता है। बट निगेटिव सेंटेंस के लिए हमको क्या करना होगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, डिड। जैसे इसी सेंटेंस को हमको क्रिएट करना है, राजीव मोनिका को प्यार नहीं करता था। निगेटिव की बात कर लिया जाए, क्या नहीं करता था, यानी कि ये शो कर रहा है सेंटेंस किसमें, पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जस्ट वेट, सॉरी फॉर दैट ड्यू टू सम रीजंस। तो देखिए आप लोग क्या बोला गया कि यहाँ पे क्या पास्ट टेंस में नहीं के लिए डिनोट्स किया गया, तो आप क्या यहाँ पे यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, राजीव। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, डिड नॉट। दिस सेंटेंस इज कन्वर्टेड टू इंग्लिश।
क्या बोला गया, राजीव मोनिका को प्यार नहीं करता था, तो राजीव डिड नॉट यूज टू लव टू मोनिका। ओके, दैट्स क्लियर। क्या अब इस सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इस सेंटेंस को क्या कन्वर्ट करके इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव में अगर हम बात कर लिया जाए, देखिए यहां से आपको क्या करिए कि नहीं को इरेज कर दीजिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम लोग यहां से पूरा देख लिया जाए, चलिए पूरा सेंटेंस को देखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लिया जाए कि यहां से क्या, अब देखिए सेंटेंस क्या बन गया, क्या राजीव मोनिका को प्यार करता था, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिनोट्स कर दिया, क्या राजीव मोनिका को प्यार करता था, यानी कि ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। और भी प्रश्न कैसा है, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिनोट्स कर रहा है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव डिनोट्स करता है। तो आप क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे डिड, फिर उसके बाद आप राइट करिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप यूज करिएगा क्या, यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या ओडब्ल्यू मीन्स अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये बन गया आपका क्या रूल्स, तो रूल्स बन गया। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे क्या डिड, फिर नेक्स्ट लिखेंगे आप क्या राजीव यूज्ड टू लव टू मोनिका। तो ये क्या आपका सेंटेंस क्रिएट हो गया किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो आप क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को आप किसमें इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं, निगेटिव में भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड में यहाँ पे बात कर लिया जाए, राजीव मोनिका को प्यार क्यों करता था, क्वेश्चन कर दिया गया कब करता था, ठीक है। तो मीन्स क्या बोला गया यहाँ पे, क्यों, क्वेश्चन वर्ड जस्ट फॉर, अगर क्वेश्चन वर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन वर्ड को आप जस्ट क्या कर दीजिएगा आगे, जैसे यहाँ पे लगा दीजिएगा कि राजीव मोनिका को क्यों प्यार करता था, तो हो जाएगा व्हाई डिड राजीव यूज टू लव टू मोनिका। ये आपका क्या हो गया, यूज्ड टू से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए और सेंटेंस की अगर बात कर लिया जाए, चलिए एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, इसको आप हमारे साथ साथ कन्वर्ट करिए और बताइए। जैसे चलिए कन्वर्ट करिए, हम सेंटेंस दे रहे हैं, राहुल को बाजार जाने की आदत थी, ठीक है। क्या बताएंगे, राहुल यूज्ड टू गो टू मार्केट, राहुल बाजार जाया करता था, राहुल बाजार जाया करता था, राहुल यूज्ड टू गो टू मार्केट। मुझे हाँ ठीक है ओके वेरी गुड, शाबाश, गुड, वेल डन, रिस्पॉन्स अच्छा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें फिर, और उसके बाद चलिए एक सेंटेंस और देते हैं, मेरे साथ कम्युनिकेट करिए आप लोग जस्ट, हाँ आप अपने तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आप सेंटेंस की इसका यूज टू का प्रयोग करके बना सकते हैं, इसमें नो डाउट्स। यूज टू आप बस इतना याद रखिएगा कि पास्ट टेंस में आदत जहां पे शो हो जाएगा वहां पे यूज टू का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इंग्लिश स्पोकन के लिए जस्ट छोटा सा क्या था, कीवर्ड था। आगे आपको बैक टू बैक क्लासेस मिलेगी, अच्छा ठीक, और करा दें, चलिए ठीक है। और सेंटेंस देख लीजिए, और सेंटेंस की बात किया जाए, चलिए जैसे लिखा जाए, राहुल और अमन एक साथ विद्यालय जाया करते थे, हाँ ठीक है, लिखिए राहुल और अमन एक साथ विद्यालय जाया करते थे। तो क्या होगा, राहुल एंड अमन यूज्ड टू गो टू स्कूल टुगेदर, ठीक है, ओके, ये है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोग क्या करिएगा, ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं, तो आपको एक एक कीवर्ड्स मिलती रहेंगी, ठीक है, इसके बारे में। चलिए एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, इसको आप लोग कन्वर्ट करिए, चलिए जल्दी से एकदम फटाक से। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सेम है, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस आपको बहुत प्यारा सा दे रहे हैं, जैसे दे दिया गया कि सचिन प्रतिदिन क्रिकेट खेला इसको आप लोग क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या बोला गया, सचिन प्रतिदिन क्रिकेट खेला करता था, यानी पास्ट टेंस की क्या किया गया, पास्ट टेंस में बात किया गया हैबिचुअल के बारे में। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है सचिन, फिर आप यूज करिएगा क्या, यूज्ड टू, सचिन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, प्रतिदिन को क्या बोला जाए, डेली या एवरीडे, ओके, डेली बोल सकते हैं या एवरीडे, जो आपको पसंद हो आप राइट कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या बना सकते हैं, बहुत से हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज्ड टू से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लिया जाए, बहुत से ऐसे सेंटेंसेस है, आप लोग बनाइएगा, इसका नेगेटिव भी आप लोग बना सकते हैं। सचिन प्रतिदिन क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो क्या बनाएंगे, सचिन डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट एवरीडे,
क्या सचिन प्रतिदिन क्रिकेट खेला करता था? तो क्या बोलेंगे? डिड सचिन यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे? ठीक है, ये तो आप लोग ऐसे तो बहुत ही अच्छी शानदार थी, बहुत जबरदस्त थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, यूज टू। और फिर से एक बार रिकेप करा दिया जाए आप लोग से, आप लोग को। तो रिकेप में ये मिला कि यूज टू का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये जो होता है पास्ट टेंस में हैबिचुअल के लिए होता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग को ऐसे ही इंग्लिश स्पोकन के लिए और सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए एक दूसरे से आप हमसे जुड़े रहिए। आपको बैक टू बैक ऐसे कीवर्ड मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए। और आपको बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच।